अवैध कब्जा लोगों ने किया था, सब खाली करा लिया गया है। जो अभी नहीं हुआ होगा वो भी खाली करा लिया, क्योंकि सरकार की जो भूमि है, जो बचत की ज़मीन है, जो पोखरे हैं, निश्चित रूप से वो उस गांव के लोगों के लिए ही हैं, उन गांव के लोगों के भलाई के लिए ही हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हमारी आधी आबादी, हमारी बहनें जो कभी सोचा नहीं करती थी घर में से निकल करके कि खाना बनाने के अलावा भी वो अपने घर में कुछ भी आर्थिक रूप से अपने घर को सशक्त और मजबूत कर सकती हैं, स्वावलंबी हो सकती हैं, आज घर घर से निकल के आजीविका मिशन से ट्रेनिंग ले रही हैं। हमारा विभाग उनको ट्रेनिंग दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। न्यूज़ टाइम मीडिया से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय लक्ष्मी गौतम जी, ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण। मैं कुछ बात करूंगा माननीय मंत्री जी से। मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन, बीजेपी गवर्नमेंट या आप कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चला रही हैं ग्राम विकास को लेकर? हमारी सरकार में जो हमें मंत्रालय मिला है, मतलब जिस मंत्रालय में मैं राज्य मंत्री हूँ, ग्राम विकास और ग्रामीण अभियंत्रण, इसमें ग्राम विकास से सभी योजनाएं हैं। जैसे ग्राम विकास में सड़कें हैं, नालियाँ हैं, सफाई है और अमृत सरोवर है, और ग्राम विकास में ही आवास भी है। जो गांव में रह रहे अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जो मंशा है छत देने का, तो आवास भी है, शौचालय भी है। तो ये सारी योजनाएं ग्राम विकास से ही संचालित की जा रही हैं। और गांव-गांव में आज जो तालाब एकदम ख़त्म हो गए थे, मर गए थे, लोग भर रहे थे, उसको पुनर्जीवित करके अमृत सरोवर बनाया जाए, जिससे जल संरक्षण तो किया ही जा रहा है। इस गांव में एक अच्छा वातावरण वाला रमणीक स्थान भी बनाया जा रहा है, जिसमें पाथवे है, उसके किनारे किनारे पेड़ पौधे भी लग रहे हैं ताकि लोग टहल सकें। वहाँ सीटिंग चेयर्स भी लग रही है, लोग बैठ सकें। जो बच्चे ढूंढा करते थे कि आखिर में गाँव में कहाँ जाके थोड़ा बैठा जाए, कुछ स्टडी किया जाए या अपनी दोस्ती मित्रता में कुछ बात, ऐसी सारी व्यवस्थाएं सरकार उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा हमारे आजीविका मिशन NRLM के माध्यम से हमारे जितनी भी गांव में रह रही समूह की बहनें हैं, उन सबको आजीविका से जोड़ने के लिए तमाम हमारी रोजगार के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। जो चीज़ वो करना चाह रही हैं ODOP के माध्यम से तो एक ही है, जिसमें वो जुड़ के काम कर रही हैं। उनको रोजगार में बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्युत सखी और BC सखी जो बैंकों का काम कर रही हैं गांव-गांव में जाके। इसके अलावा भी मनरेगा से जो हमारे श्रमिक कल बाहर चौराहों पर जाके ढूंढा करते थे कि हमें काम मिल रहा है कि नहीं, तो 100 दिन का काम हमारे मजदूरों के लिए भी हमारे ग्राम विकास से ही दिया जा रहा है। और नेडा से हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से गाँव में लाइटें भी लगाई जा रही हैं। तो तमाम योजनाएँ गाँव के विकास की ओर ले जाने के लिए, गाँव को विकसित करने के लिए, गाँव में तमाम चीज़ों को पहुँचाने के लिए सरकार का जो वादा है उस पे पूरा हमारा विभाग काम कर रहा है। हम सभी मेहनत कर रहे हैं। गांव में जितनी अनुसूचित दलित बस्तियां आज तक वैसे ही पड़ी होती थी, उन गाँव में आज आवास चमक रहे हैं, उन गाँव में आज सड़क चमक रहे हैं, उन गाँव में आज नालियाँ चमक रही हैं। उन बस्तियों के जो अंतिम पिछड़े, शोषित, वंचित हैं, उन घर की महिलाएँ आज निकल करके रोजगार से जुड़ रही हैं और उनके घरों में वो खुद अपनी पहचान बनी हुई हैं और उनका घर आर्थिक रूप से बहुत सशक्त और मजबूत हो रहा है। वो खुद में आत्मनिर्भर व स्वावलंबी हो रही है। तो ये हमारी सरकार की जो मंशा थी, जो योजना थी, आधी आबादी को भी लेकर के साथ चलना और हर घर को सशक्त और मजबूत करना, उसको छत देना, ये वो मंशा पूरा हो रहा है। हमारे विभाग के द्वारा ये पूरा हो सकता है, ये मैं कह सकती हूँ कि ऐसा विभाग मेरे पास है। जी मैम, आपने 2 चीज़ें कहा कि अमृत सरोवर और दूसरी चीज़ आपने आवास को लेकर कहा। तो ग्राउंड जीरो पर अगर देखा जाए तो अमृत सरोवर बहुत सारे मतलब गांव में तालाब थे, लेकिन उन तालाबों पर अवैध अतिक्रमण हो गया है या हो रहा है। तो इससे कैसे निजात दिलवाएंगी या इस पे जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उन पे किस तरह की कार्रवाई करेंगी?
मुझे लगता है कि जितने अतिक्रमण हुए थे सब उसको खाली कर लेके जो हमारा अवैध कब्जा लोगों ने किया था सब खाली करा लिया गया है। जो अभी नहीं हुआ होगा वो भी खाली करा लिया, क्योंकि सरकार की जो भूमि है, जो बचत की ज़मीन है, जो पोखरे हैं, निश्चित रूप से वो उस गांव के लोगों के लिए ही हैं, उन गांव के लोगों की भलाई के लिए ही हैं। तो जो पहले से सब जो चीज़ें हमारे राजस्व में दस्तावेज में निर्धारित हों उसी प्रकार से होंगी और उसको संरक्षित किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा अमृत सरोवर बहुत ही अच्छी और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है और इस पर बहुत बेहतर काम हो रहा है। सब धीरे धीरे हो रहा है। अब ये ना कहें आप कि यहाँ नहीं हुआ, वहाँ सब हो रहा है। धीरे धीरे सब बेहतर हो रहा है और बहुत बेहतर होगा। मैम, देखा गया है गांव में, गांव के लेवल पर कि जैसे कोई तालाब है तो तालाब के आसपास जो भी जीएस की या सरकार की लैंड होती है उस पे भी लोग कब्जा कर लिए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इस पे अभी तक बहुत जगह पर ऐसे पाया गया है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या आगे चलकर उस पर कोई कार्रवाई या सरकार द्वारा या आपके द्वारा क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा जो भी एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कोई एक्शन नहीं है कि किसी को उजाड़ने की मंशा है। ऐसा है कि बचत की ज़मीन सरकार के पास आए और उसी बचत की ज़मीन से हम गरीबों को अपना, जिनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उनको पट्टा दे के उनको आवास दें। और जो ऐसे ही अवैध कब्जा कर रहा है तो निश्चित रूप से उस अवैध को हम कब्जे को खाली कराएंगे। और जो भूमिहीन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको पट्टा दे के उनको आवास भी देंगे। उनको भी मतलब कुछ न कुछ उनका उस गांव में अपना भूमि हो, ऐसे ही हमारी सरकार की मंशा है। बिल्कुल उजाड़ के कहीं फेंकने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो अवैध रूप से कब्जा किया है उसका कब्जा खाली कराने की तो मंशा है। मैम, एक चीज़ और देखने में आया है कि जो अपात्र हैं, आवास के अपात्र हैं, उनको भी आवास मिल गया है। तो और जो लोग पात्र हैं वो लोग बेचारे, अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। तो क्या जो अपात्र हैं उनसे सरकार आवास वापस लेने का काम करेगी या जो लोग वंचित हो गए हैं उनको दिलाने का? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पूरा प्रयास किया गया है अब तक कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने पात्र हैं उनको आवास मिल जाए, उनको लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन कुछ लोगों तक अब तक नहीं अगर पहुंचा, जिन लोगों तक नहीं पहुंचा है उन लोगों तक भी ढूंढ के एक एक पात्र को हमें अपनी योजना का लाभ दिलाने की पूरी कोशिश किया जाएगी। और कोई अगर अपात्र है तो निश्चित हमारे अधिकारी सभी उसको चेक करते हैं, देखते हैं, जो अपात्र होंगे उनका कट जाएगा। मैम, आपने एक चीज़ ये बताया कि महिलाओं को लेकर आपकी सरकार बहुत सारे तरह की योजनाएं चला रही हैं। तो किन किन तरह की योजनाएं हैं और किस तरह से महिलाओं को स्वावलंबन बना रही हैं? अभी मैंने बताया स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हमारी आधी आबादी, हमारी बहनें जो कभी सोचा नहीं करती थी घर में से निकल करके कि खाना बनाने के अलावा भी वो अपने घर में कुछ भी आर्थिक रूप से अपने घर को सशक्त और मजबूत कर सकती हैं, स्वावलंबी हो सकती हैं। आज घर घर से निकल के आजीविका मिशन से ट्रेनिंग ले रही हैं। हमारा विभाग उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि आपको किस किस तरीके से काम करना है। और बीसी सखी में भर्ती हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। जो हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं वो बीसी सखी में अपना ऑनलाइन भर करके आ रही हैं। उनको बैंक की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको 75,000 रुपये ऋण दिया जा रहा है, मशीनरी दी जा रही है और वो ले करके गाँव में जा रही हैं। मुझे लगता है कि एक एक बहनें आज 7-7, 8-8 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रही हैं। और अभी अभी हम लोगों की मीटिंग हुई थी जिसमें माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री विभाग के आए थे, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री विभाग की आई थी, हमारे मुख्यमंत्री भी थे, सभी लोग थे। उस बीच में हमारी बहनों ने बताया कि 20-20 लाख रुपये कमीशन पाया है उन लोगों ने। तो इस तरह का कार्य करिए। विद्युत सखी का भी कुछ ऐसा ही कार्य है। अभी नल सखी भी बनाई जाएगी और तमाम ऐसी सखियां हैं जो बनाई जाएंगी। उसके अलावा ओडीओपी के माध्यम से हमारी बहनें सशक्त और मजबूत हो रही हैं। ओडीओपी में जो भी हमारा 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट का मामला है उसमें जो भी चीज़ें हमारा आ रही है उसमें हमारी बहनें ही कर रही हैं। पहले आंगनबाड़ी का भी कोई फैक्ट्री बना करके भेजा करता था, लेकिन आज आंगनबाड़ी का भी कार्यक्रम जो बनता है पुष्टाहार वो हमारी ओडीओपी के माध्यम से बन रहा है। और तमाम योजनाएं आप देख लीजिए। बलनी, हमारे झांसी में मैं गई थी, पूरा बलनी दुग्ध योजना है जो हमारी बहनें काम कर रही हैं इससे जुड़ करके। इस प्रकार अंडा फार्म है या मुर्गे का धंधा है या
ये डलिया वाला काम है, या सिलाई कढ़ाई है, या अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, जूते बनाना है, पानी का वो बनाना है जो पानी पीने वाला है, तमाम ऐसी योजनाएं। और हर ब्लॉक पे प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से हमारी एक बहनों को रोज़गार दिया जा रहा है। आजकल ब्लॉक ही नहीं, मुझे लगता है जहाँ भी सरकारी संस्थान है, जहाँ पे लोगों का आवागमन है, वहाँ भी बहनों को दिया जा रहा है कि वहाँ पे कैंटीन खोलें। तो हर बहन को मजबूत और सशक्त करने के लिए हमारी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विभाग के मंत्री जी, हम सभी मिल करके पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये हो, और बेहतर हो रहा है। सभी बहनें बहुत खुशहाल भी हैं। मैम, आप एक महिला हैं और आप ही की तरह हमारे देश की राष्ट्रपति, उनको नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। क्या वजह थी? क्योंकि वो अनुसूचित जाति से थी, इस वजह से, या और कोई मामला था? मैं इस पे यूँ कहूँगी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से अनुसूचित जाति, जनजाति को लोग जानने लगे, उनको सम्मान मिलने लगा, और इतने बड़े बड़े पदों पर हम आसीन हुए। वरना पूर्ववर्ती सरकारों में बहुत सारे लोग तरस के मर गए। मैं ये बोलना नहीं चाहूँगी कि अनुसूचित जाति के लोग प्रधानमंत्री का सपना लेके, राष्ट्रपति का सपना लेके तरस के मर गए। और रही बात सम्मान की बात, तो सम्मान भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही महिलाओं का करती है, पूरे देश की महिलाओं का करती है। और जो सम्मान की बात करते हैं, जो इस बात को उठाए हैं, वो जब महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदय जब पढ़ रही थी पूरे देश के सामने, उस समय जिस प्रकार विरोध किया, तो एक जनजाति महिला का किस तरह विरोध करना चाहिए सदन में, ये पूरा भारत की जनता ने देखा है। और इस तरह का आरोप लगाना, मैं इसका खंडन करती हूँ। तमाम इसके पहले जहाँ जहाँ भी विधानसभाओं का नया विधानसभा बना है, वहाँ पे राज्यपाल महोदयों को नहीं बुलाया गया है, सीधे वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने किया है। तो ऐसा नहीं है, वो सबका अपना विषय है, वहाँ पे सभी लोगों ने किया। हमारे महामहिम का आदर है, स्वागत है, सम्मान है, और उस पद का जो सम्मान सबसे अपने आप में बहुत बड़ा है। और इस तरह की बात करना बहुत ही छोटी मानसिकता है। वो लोग पहले देखें कि वो जनजाति का, अनुसूचित जाति का कितना सम्मान करते हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति, जनजाति पूरी तरह से खुशहाल है। मैम, सबसे अहम और लास्ट सवाल है, आपने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को लेकर हमेशा उनके लिए कार्य करती है। तो अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाओं का ही धरना चल रहा है, जो खिलाड़ी महिला है, तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? क्योंकि अभी तक जिनके ऊपर उन लोगों ने, महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। और कल अभी पुलिस के द्वारा उनके साथ बर्बरता की गई है। इस पे सरकार क्या कर रही है? क्या सोचना आपका? मुझे लगता है कि ये तो केंद्र का मामला है, ये दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली का अपना एक साम्राज्य है, दिल्ली अपना अलग, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ पे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये ऊपर का विषय है। इस बारे में मुझे यहाँ से बैठ के कोई टिप्पणी देने का कोई मतलब नहीं। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन रमन के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।